I move that the bill further to amend Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be. फौजी सरबराहान की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल कसरत राय से मंजूर। स्पीकर रियाज सौदी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाक बहरिया एक्ट 2024 बिल दोनों ऐवानों में पेश किया, जिसकी मंजूरी दी। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में बालाई उम्र की मुद्दत ख़त्म कर दी गई। आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुकर्रर होगा तो इसे तौसी या दोबारा तैनाती भी दी जा सकती है। एयर चीफ और नेवल चीफ भी 5 साल के लिए मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। 6 बिल्स कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को दस्तखतों के लिए भिजवा दिए गए। दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो काइंडली टेक योर सीट। चाहते हैं गौहर तो साहब सुनेंगे, आप इनसे मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाह रहे, तो फिर भी गौहर साहब करेंगे। गौहर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस, ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक आईज हैव इट, कॉन्सिक्वेंटली मोशन इज अडॉप्टेड। ओपोजिशन के शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। ओपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुस्लिम लीग नून ओपोजिशन अरकान आमने सामने। PTI की शाहिद खटक वज़ीर इत्तलात अतारड़ में हाथापाई होते होते रह गई। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल हो गए। कौन होगा नया अमरीकी सदर, फैसले का दिन आ गया। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। 24 करोड़ से ज़ायद अफराद हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर बराए सोचें। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा कि हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम अपने लिए बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से कबल ही जीत का दावा कर दिया। बोले कि इक़्तिदार में आकर अमरीका में मुजरिमों का दाखिला बंद करूंगा, महंगाई का खात्मा, जबकि अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। लाहौर में स्मॉग से फिजा जहरीली हो गई। रात गए IQ इंडेक्स 376 तक पहुंच गया। स्मॉग के तदारुक के लिए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जुमे हफ्ते इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद करने और गुलबर्ग और इससे मुलाका इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का आज 6ठा रोज़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतनी बड़ी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस हैं। यहाँ 24 करोड़ आवाम के लिए 34 जजेस लगाए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि अपोजिशन को नहीं सुना गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही कवानीन इस्तेमाल होंगे तो उनका पीछा करेंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज़ में पास किया और आज हम उसकी नफ़ी कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे।
हुकूमत की तरमीम एक सिविल मार्शल लॉ होगा। ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नाब से शिकायत थी, अब इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायत का गला घोंट देगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत कवानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। PIA की निजकारी पर मौलाना ने तंज़ीह अंदाज में कहा बस नहीं चल रहा, ये सब कुछ बेच दें। भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज किया, इसकी जमात ने इन्हें प्राइवेटाइज किया। जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी की सरबराही में 26वीं तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन का एजेंडा जजेस नामजदगी और सेक्रेटेरिएट का कायम है। आईनी बेंच के सरबराह की नामजदगी तरजीही बुनियादों पर किया जाना मेन एजेंडे के तौर पर शामिल है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान हुकूमत के मोस्ट फेवरेट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर नाम तजवीज़ होगा तो हुकूमत मुज़ाहमत करेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 17.50 से कम होकर 15% हो गई। ताजिर बरादरी की जानिब से शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा। जून से अब तक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 7% कमी की गई। स्टेट बैंक की जानिब से हालिया कमी सबसे ज़्यादा 2.5% कमी होगी। मेरी मुलाकात डेलीगेशन लेवल पर और फिर 1-on-1 मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की। उन्होंने सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा करके आया हूँ। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले कि पाकिस्तान और कतर ने तेज़ी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। कतर के साथ $3 अरब सरमायाकारी पर बातचीत की गई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवा माह पाकिस्तान आएगी। सऊदी वली अहद ने IT के शोबे में पाकिस्तान से लाखों अफराद मांगे हैं। सऊदी वली अहद ने तरक्की और सरमायाकारी पर बातचीत की। आलमी अमन को बढ़ते हुए खतरात चैलेंजेस का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरी फ़लस्तीनियों की हालत जार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मेहमान खुसूसी जेन पेरला क्रो ने UN अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बना सकता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम सेमत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लेस है। नेवल चीफ और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने तजुर्बा का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 6 ख़वारिज को जानब हासिल कर दिया, 3 ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3-4 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में ऑपरेशन। एक दहशतगर्द जहान वासिल हलाक। दहशतगर्द के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म का शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न में जारी 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 203 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। टेल ने मुजाहिमत दिखाई। नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी की जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का शदीद सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बॉलर्स एक्शन में दिखाई दिए। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन शाह आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में फास्ट बॉलर नसीम शाह की बल्ला तोड़ इनिंग। नसीम शाह ने बैटिंग के दौरान 2 बल्ले तोड़ दिए। 39 गेंदों पर 40 रन चढ़े। 4 बुलंदोबाला छक्के लगाए।
बॉलर्स ने पहले वनडे में शानदार बॉलिंग की, हमने कुछ मौके भी ज़ाया किए, किस्मत ने भी ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद मेलबर्न में गुफ्तगू, कहा कि लड़कों ने जिस तरह फाइट बैक किया उस पर खुश हैं। मेलबर्न में पाकिस्तानी शायकीन की जानिब से भरपूर सपोर्ट मिली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम की फाइटिंग स्पिरिट से खुश हो गए, कहा शाबाश टीम, मैच में ज़बरदस्त फाइट की, प्लेयर्स ने अपने पूरा जोर लगाकर हर मुमकिन कोशिश की, एतमाद है कि टीम कम बैक करके हमारा सर फख्र से बुलंद करेगी। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुई नाउदरन गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि केस की नज़रसानी तो अभी ज़ेर इल्तिवा है, 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। अदालत ने जायद बिलिंग केस को निपटाते हुए रिमार्क दिए कि ज़ेर इल्तिवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया और उस 30 मिनट में से 15 मिनट सरीना के एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाते लगे एंड और वो हमें सिर्फ एक बात पे कन्विंस कर रहे थे कि जैसे है जहां एक बुनियादों पे आप 85 अरब रुपया या तो मैच करें, 84 अरब भी आप कहेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। निजकारी कमीशन ने हमें 30 मिनट का वक्त दिया, कहा कमीशन या हुकूमत का कोई फर्द बैठकर बात करे। 30 में से 15 मिनट एक हॉल से दूसरे हॉल जाते हुए लग गए। 5 से 7 मिनट बात करने का मौका मिला। हम हमें 85 अरब पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू बोले, हमें कहा गया 84 अरब रुपए भी कहेंगे तो मंजूर नहीं होंगे। हुकूमत अली अमीन और मरीम नवाज से 10-10 अरब ले ले, दोनों मिलकर एयरलाइन चलाएं, काबीना साथ साथ बैठ कर शराइत तब्दील करे तो हम बोली बढ़ाने को तैयार हैं। क्या हम वो खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। और मैं भी आपको इसके सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। यकीनन हुकूमतों का काम कारोबार नहीं करना होता। पंजाब हुकूमत का PIA को खरीदने का कोई इरादा नहीं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत आया है कि वो PIA खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा वाले मालूम नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी जो हमारा पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन को सरकारी ही रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 सरकारी हेलीकॉप्टर हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैसे देकर इश्तिहार चलाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, PIA को ये लोग खुद खरीदना चाहते हैं। PIA को सस्ते दामों बेचने के लिए खुद खरीदार बने हुए थे। बोली के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर PIA खरीदेंगे, लेकिन इन्हें बेचने नहीं देंगे। ये है कि जो इदारे उनके तहत है उनको चला कर दिखाए। करप्शन है तो आपकी वजह से। हमारा मसला नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा करप्शन है, और इस करप्शन की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हुकूमत में शामिल है। PIA की निष्कारी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत कई बरस से ये काम कर रही थी। दुनिया में कहीं भी इदारों को फरोग नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत खुद इदारों में करप्शन की जिम्मेदार है। PIA के असासा जात 152 अरब रुपए हैं। कौम के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। बार्सिलोना गिरदनवा के इलाकों में शदीद तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी पानी। स्पेन की हुकूमत की तरफ से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफर से मुकम्मल तौर पर रोक दिया। आने वाले घंटे खतरनाक करार। डोमेस्टिक परवाज़ी ट्रेनों की तमाम सर्विस मअतल। अमला अलर्ट। शहरियों में इमरजेंसी नाफिज। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा मुकीम है। प्रो वैन लोकल लीग मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस मैच रोक दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इस दौरान आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 39 साला फुटबॉलर जान से गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर कर दिया गया।
और फिल्म टीवी स्टेज की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार 62वीं सालगिरह मना रही हैं। ज़ेबा बख्तियार ने फ़नी सफ़र का आगाज़ पीटीवी की ड्रामा सीरियल अनारकली से किया। ज़ेबा बख्तियार ने पाकिस्तान के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अदाकारी की धाक बिठाई। ज़ेबा की फिल्म सरगम में जानदार अदाकारी ने नक़ाद को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।